जब मैं था 26 साल का तब मैंने ये पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्या उम्र है आपकी? अभी मैं 45 हो गया हूँ और मैं 2 एशियन गेम और 45 आपकी एज है और 40 से ज्यादा मेडल आप जीत चुके हैं। नेशनल में जो गोल्ड मेडलिस्ट है या सिल्वर मेडलिस्ट उनको आज तक मेडल का प्राइज मनी भी नहीं दे पाई स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो हमारे स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने तो शायद कभी स्की देखी भी नहीं होगी। जो हमारे हरियाणा से है, वैसे तो कुश्ती के प्लेयर है, जो यंग लड़के बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका आपके पास सबूत है? लास्ट ईयर हमारे यूथ ओलंपियन थे, वो 15 दिन तक दिल्ली में रहे लेकिन उनका वीजा नहीं लगा। एक उत्तराखंड की लड़की थी, उनका भी वीजा नहीं लगा, वो बेचारे ट्रेनिंग नहीं कर पाए। देखिए, जब बात होती है हिमाचल प्रदेश की तब आपके जहन में आता है बर्फ, घाटी की सुंदरता। लेकिन एक और चीज है जो हिमाचल की पहचान है, वो है स्कीइंग चैंपियनशिप। और स्कीइंग चैंपियनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हीरा लाल जी ने बहुत जद्दोजहद की और आज भी उनका नाम स्कीइंग चैंपियन में आता है। हालांकि उम्र जो है वो बढ़ रही है लेकिन उनके मेडल कम होने का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं और मेरे साथ यहाँ हीरा लाल जी मौजूद है। आपको इनकी पहचान बता दूं, 40 से ज्यादा नेशनल मेडल जो है ये ला चुके हैं, जिसमें गोल्ड, ब्रॉन्ज और तमाम सिल्वर मेडल भी शामिल है। कल यानी कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश स्टेट स्कीइंग चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन जो है इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ। साथ ही हीरालाल जी के बारे में एक और खास बात मैं बता दूं कि भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली स्कीइंग महिला चैंपियन आंचल ठाकुर जी को भी स्कीइंग सिखाने वाले हैं हीरालाल जी। उनके साथ कई कंट्री में भी जा चुके हैं। 2011 से लेके मैंने स्विट्जरलैंड में, जब वो काफी छोटी थी, 2011 में स्विट्जरलैंड में 1 महीना ट्रेनिंग दिया उनको। उसके बाद ऑस्ट्रिया में, इटली में, फ्रांस में उनके साथ ही था। 3-3 महीने लगातार उनको हम ट्रेनिंग देते थे और साथ खुद भी प्रैक्टिस करते थे और उनको भी ट्रेनिंग देते थे। बाकी हीरालाल जी, आपने जो 40 मेडल हासिल किए हैं, कब कब हासिल किए और सभी मेडल स्कीइंग में ही मेन हासिल किया आपने? हाँ, स्कीइंग में ही हुआ। 97 में फर्स्ट मेडल आया था। 98 से लेके फिर हम लोग जापान में ट्रेनिंग के चले गए। वहाँ पे 10 साल विंटर में ट्रेनिंग, स्कूल में ट्रेनिंग किया, हापो वन स्की स्कूल। जो जापानीज लोग थे वो इंडिया टीम को प्रमोट करना चाहते थे ताकि इंडिया टीम जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके। 92 के बाद कोई भी इंडियन एथलीट नहीं था जो विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके। फिर जापानीज लोगों का एक ड्रीम था, एक गोल था कि एक ओलंपिक में इंडिया टीम जाए। तो हम लगातार जापान में 9 से 10 साल ट्रेनिंग किया और 2006 ओलंपिक क्वालिफाई किया और ट्रिनो ओलंपिक में फिर पार्टिसिपेट किया। जी, स्कीइंग अगर मैं बात करूं तो स्कीइंग बहुत पुराना खेल है, पहाड़ों का, हिमाचल प्रदेश का, भारत का, लेकिन अभी भी उस लेवल तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। क्या कारण मानते हैं आप? कारण यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ विंटर टूरिज्म के विषय में कभी सोचा नहीं। आप देख रहे होंगे कि विंटर टूरिज्म में ना तो यहाँ स्की रिजॉर्ट है, ना स्की लेवल पे कोई भी इंटरनेशनल कोई गेम हो पा रही है, ना ही एशियन गेम, ना ही जूनियर चैंपियनशिप, ना ही कोई और दूसरी गेम, जिसकी वजह से हमारा विंटर टूरिज्म भी कम हो रहा और विंटर में जो हमारी स्की एक्टिविटी है बहुत ही कम हो रही है। और यहाँ पे जो बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए विदेश जाना पड़ता है जो हमारे लिए काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। अनुराग ठाकुर जी जो कि खेल मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश से ही हैं, उनके होने के बावजूद भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो पाया स्कीइंग के लिए या फिर विंटर ओलंपिक्स के लिए। अब 2010 से लेकर 2025 के बीच में देखेंगे सिर्फ 5 ही नेशनल गेम हो पाए यहाँ पे। और जो नेशनल में जो गोल्ड मेडलिस्ट है या सिल्वर मेडलिस्ट उनको आज तक मेडल का प्राइज मनी भी नहीं दे पाई स्टेट गवर्नमेंट। आज भी मेडल के लिए जो बच्चे जीते हैं शायद उस पैसे से कोई ट्रेनिंग कर पाते ना ही किसी। मैं ओलंपिक खेल चुका हूँ 6 में, आज तक गवर्नमेंट ने कभी पूछा नहीं कि क्या आप कर रहे हैं, क्या कोचिंग कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो विंटर स्पोर्ट्स में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि 2018 ओलंपिक हमारा खाली चला गया, कोई भी एथलीट पार्टिसिपेट नहीं कर पाया अल्पाइन में। 2026 में अभी तक कोई भी एथलीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट इस ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यदि गवर्नमेंट ध्यान दे रही होती तो आज विंटर ओलंपिक्स का नाम कहाँ होता? आप क्या मानते हैं? देखिए, 2006 में जब मैं पहली बार ओलंपिक खेला मुझे लगा कि शायद 2025 तक इंडिया में कोई एशियन गेम या जूनियर एशियन गेम होगी, पर अफसोस जो 20-25 साल पहले था वैसा ही आज वो रिजॉर्ट है। कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ना तो यहाँ पे कोई रिजॉर्ट बन पाया, ना ही कोई यहाँ पे कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी हो पाई। ऐसे उम्र पूछना नहीं चाहिए सर, लेकिन मैं आपकी उम्र फिर भी पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि 2006 में भी आपने ओलंपिक खेला था। हाँ, 2006 में जब मैं था 26 साल का तब मैंने ये पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्या उम्र है आपकी? अभी मैं 45 हो गया हूँ और मैं 2 एशियन गेम और 45 आपकी एज है और 40 से ज्यादा मेडल आप जीत चुके हैं।
और 2 एशियन गेम और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका हूँ और 20 रेसेस कम से कम 120 से ज्यादा पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और काफी साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ विदेशों। किस उम्र से आपने खेलना शुरू किया था? मैं 10 साल की उम्र से यहाँ स्की खेलता हूँ। 10 साल की उम्र से। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु उस वक्त रोशन लाल थे यहाँ पे, और काफ़ी जो हमारे यहाँ स्कूल है, एक स्की स्कूल है गवर्नमेंट का, तो बेसिक ट्रेनिंग वो लोग करवा लेते हैं, लेकिन बेसिक से ज़्यादा उसका लेवल नहीं है कि वो करवा सके, क्योंकि उनके पास जो इंस्ट्रक्टर है उनका खुद की ट्रेनिंग नहीं है कि वो कैसे सिखाएंगे। जो सिखा भी रहे तो आज से 60 साल बाद टेक्निक यूज कर रहे हैं। आपने समर ओलंपिक के बारे में बताया, विंटर ओलंपिक के बारे में बताया। आमतौर जो लोग हैं उन्हें समर ओलंपिक्स के बारे में पता है, विंटर ओलंपिक्स में कौन कौन से गेम आते हैं वो जरा विंटर थोड़ी सी ओलंपिक में एक्टिविटी बहुत सारी है। आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है, स्की जंपिंग है, नॉर्डिक स्की है, स्की माउंटेनरिंग है। अभी आप देखें तो 40 ज़्यादा इसमें इवेंट होते हैं, लेकिन इसमें अभी तक 2 से 3 से एथलीट ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप देखिए 6 में हम 4 एथलीट थे और 2022 में 2 एथलीट थे। अब मुझे उम्मीद है कि 2026 में कहीं एक ही एथलीट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। इससे दुख की बात है, देखिए पूरे जब हम लोग खेल रहे थे तो चाइना में आज 300 स्की रिजॉर्ट है और हमारे देश में अभी तक एक भी स्की रिजॉर्ट नहीं है। सिर्फ नॉर्मल एक लिफ्ट लगी है, इसको हम रिजॉर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रूमिंग स्लोप नहीं है, प्रॉपर स्की एरिया जो ट्रेनिंग का वो नहीं है। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से कि स्कीइंग के लिए और विंटर ओलंपिक्स के लिए कुछ खासा ध्यान दिया जाए ताकि जो लेवल है जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच सके? बिल्कुल, हर साल नेशनल गेम होनी चाहिए और बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए। 4-5 लड़कियां जो जूनियर है उनको ट्रेनिंग के लिए या तो अपने देश में कर विदेश में ट्रेनिंग करे ताकि वो नेक्स्ट ओलंपिक के लिए तैयारी कर सके। अभी ओलंपिक को होने वाला नेक्स्ट ईयर, अभी तक कोई भी बच्चा ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा, या जो भी जा रहा है वो अपने पैसे से जा रहे हैं। हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी एक अच्छा पद रखते हैं, अच्छी अहम भूमिका है उनकी सरकार में, उनसे कुछ उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, अगर मंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे यहाँ पे हिमाचल में कोई नेशनल इंटरनेशनल गेम हो। यहाँ पे विंटर ओलंपिक हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में 2035 तक यहाँ विंटर गेम हो। आप उनसे कभी मिले हैं, उनसे कभी कहा है, दरख्वास्त की है? नहीं मिले तो हम कई बार, पर दरख्वास्त कभी नहीं किए। सोलंगनाला में नाली में आते रहते। 2012 में यहाँ पे जब यहाँ पे एक चैंपियनशिप हुई थी उस वक्त यहाँ पे आए थे। और हीरालाल जी, हमने बात की स्कीइंग की, विंटर ओलंपिक की। अभी कुछ टाइम पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले ही यूथ ओलंपिक हुए, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ यहाँ से? ये तो मुझे मालूम है कि 30 लोग जा रहे थे इटली ट्रेनिंग के लिए, और उसमें जो हमारे हेड ऑफ कमेटी शिवा केशवन और आरिफ खान और एक लड़की है, 3 लोग जो सिलेक्ट करते थे। लेकिन जो हमारे स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने तो शायद कभी स्की देखी भी नहीं होगी, जो हमारे हरियाणा से है। वैसे तो कुश्ती के प्लेयर है, पर उन्हें मालूम ही नहीं कि स्की होती क्या है। लेकिन जब सिलेक्ट कर रहे होते जो यंग लड़के हैं, जो लास्ट ईयर हमारे यूथ ओलंपियन थे, वो 15 दिन तक दिल्ली में रहे लेकिन उनका वीज़ा नहीं लगा। एक उत्तराखंड की लड़की थी, उनका भी वीज़ा नहीं लगा, वो बेचारे ट्रेनिंग नहीं कर पाए। जो फीस इंटरनेशनल फेडरेशन जो स्की के लिए ट्रेनिंग के जो पुअर कंट्री को पैसा देती है ट्रेनिंग का, उन बच्चों को वो उसका फ़ायदा नहीं हो पाया। और कुछ लोग गए, वो सिर्फ वहाँ पे आउटडेटेड जो दाल भात खाने ही गए वहाँ पे। उनका वो ट्रेनिंग जो 50 ईयर ओल्ड है, यानी कि वो सिर्फ वहाँ घूमने के लिए गए वहाँ पे। और उनकी वजह से कितने युवा ऐसे हैं जो बर्बाद हुए? देखिए, जो 4-5 लड़के गए, उनके 4 लड़के यंग लड़के जाते ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे लड़कों को फायदा होता ट्रेनिंग का। और जिनका वीज़ा नहीं लगा उन को दुख है, जो यंग लड़के उनको ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल पाया वहाँ पे। तो ये जो आपने बताया कि जो कुश्ती से है वो सिलेक्शन कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सरकार के हाथ में होती है? कुश्ती के जो प्लेयर है वो हमारे स्की एंड स्नोबोर्ड के प्रेसिडेंट है, लेकिन जो हेड ऑफ कमेटी हमारी बनाई गई है उसके शिवा केशवन और दूसरे आरिफ खान जो लास्ट ईयर ओलंपियन है, और एक तीसरी एक लड़की है, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा, वो लोग सिलेक्ट करता है। और वो क्या क्या अपने ही रिश्तेदारों का, जो अपने दोस्तों का सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको ही भेज रहे हैं। जो यंग लड़के बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका आपके पास सबूत है? सबूत क्यों नहीं है? जो यूथ ओलंपियन वो जा नहीं रहे, जो नॉर्मल नेशनल प्लेयर है वो जा रहे हैं। जिसने यूथ ओलंपिक खेला उनको क्यों नहीं मौका दिया गया वहाँ पे? इस पर सरकार ने कुछ एक्शन लिया? सरकार एक्शन लेती तो शायद ये मौका नहीं मिलता फिर हमें बोलने का। सरकार एक्शन नहीं ले रही ना, ये दुख तो इस बात का है। सरकार एक्शन लेती तो अननोन जो बंदे हैं स्की में, वो इसमें एंटर नहीं होते, और जो स्की जानते ही नहीं है वो स्की खेलने जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग करने। और वहाँ पे ऐसे लोग जा रहे जिसको नॉर्डिक नहीं आती है, वो स्नोबोर्ड का कोच बन के जा रहा है, जो स्नोबोर्ड जानता नहीं वो स्की का कोच बन के जा रहा है। ऐसा भी है, अभी हमारे एशियन गेम में भी ऐसा ही हो रहा है। सिलेक्ट करते जो लोग हैं वही गलत है। तो इस वक्त मेरे साथ नेशनल मेडलिस्ट, स्कीइंग चैंपियन हीरालाल जी मौजूद रहे, जिन्होंने तमाम वो चीजें बताई। साथ ही उनके मन में एक दुख नजर आया विंटर ओलंपिक्स को लेकर। उनका कहना है कि विंटर ओलंपिक्स जो है, जहां जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए था,
पॉलिटिकली ध्यान ना देने की वजह से वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। उनका सरकार से भी यही संदेश है, ये दरख्वास्त है कि विंटर ओलंपिक्स पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि जो आने वाले युवा है, जो आने वाले बच्चे हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल जो है खेल सके और भारत का नाम ऊंचा कर सके। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप हिमाचल से हैं, विंटर ओलंपिक्स के बारे में आप जानते हैं, तो आप क्या मानते हैं? अपनी राय जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज। जय हिंद, जय भारत।